अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ। भाई भाई अल्लाह के बंदे कहाँ है मैं झांसी आ गया। यार? तू बेवकूफ है इतना बड़ा। मैं तो मरने की तैयारी में गया अबे था, बस मरा नहीं, यार, यही बहुत बड़ी बात है तू फिलहाल तो तुझे मेरे मेरे लिए। पे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, तू भाग गया वहां से। बात भागने की या किसी चीज की नहीं है, फिर मगर ये मेरी इज्जत ही क्या रह गई। मैं इसके क्या? यानी इसका मतलब तो ये हुआ ना, चलो मैं हर चीज को एक डिक्लेरेशन देता हूँ। हम्म, गुस्सा तो गुस्से की जगह रहेगी, बात हम्म, डिक्लेरेशन ये है मेरा कि चलो मेरे अल्फाज भी गलत हो सकते हैं, मैं मान लिया। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद दो बातों से बात खत्म होती है क्या? कि देखो, ये पहले इन लोगों ने जो अपने घर से सोना चढ़ाया, वो ये अब ले गई। सुनो मेरी पहले, बात सुन पहले। पहले मेरी पहले सुनो, फिर नहीं, उसके सुन तो ले। बाद। अरे एक मिनट, हम्म, एक मिनट सुन तो ले, मेरी बात तो हम्म, सुन। हम्म। तूने ये सारी बातें मुझे बता दी, अब से पहले सारी बातें बता दी। तो हेलो। अभी मेरी तो अभी एक मिनट, अब सुन तो ले। हाँ हाँ हाँ। सारी बातें बता दी ना। अच्छा। अब तुमने ये कह रहा था कि जो इन्होंने सोना चढ़ाया वो ये ले गई। हम्म, मैं हम्म, मेरा जो था वो मैंने बेचा या कुछ भी करा, यही बात थी ना। हम्म, बाद में जो सोना बनाया तुमने हम्म। वो भी ये ले गई। ये हाँ, चीजें कुछ और है। यही है। लेकिन जब वहां पे चार आदमी आए तो चार आदमी को ये बात बेवकूफ ये बताता तू ये चार आदमी काहे के लिए आए? तो गुंडा है। मवाली लेके मेरे ऊपर चढ़ने के अब लिए आए, सुन तो आते ले। ही गिरेबान पकड़ा। अबे भाई अब मेरी ये बात तो। जैसे उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा, कोई इतना मरा गिरा तो मैं हूं नहीं कि मेरे को तुम सब ही जितने छह सात आइलैंडर ले साथ लेके आए हैं वो छह सात मिल के मार सकते हैं। लेकिन ये जैसे ही इन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा था, ये मेरे चप्पल भी मार दे, मेरी बेइज्जती नहीं है। अगर मैं उसी वक्त पलट के एक धक्का भी मार देता ना, मगर मैं उस वक्त सिर्फ ये बर्दाश्त कर गया, मैंने कहा नहीं, इनमें इनमें अकल नहीं आ रही तो कम से कम हमें हो। भाई और देख, दूसरा ये वो देख मेरी बात इतने, सुन। देखो दूसरे वो मेरी, इतने अरे भाई मेरी बात सुन तो लो। नहीं, मैं आप मेरी बात तो अब सुनो। तुम पहले आप सुन तो रहे नहीं हो नहीं, मेरी। पहले आप एक बात सुनो। जैसे आपने ये कहा कि ये ले गए या वो ये कर गया या वो तो कम से कम उसका जब भी तो पता चलता कि अभी एक देखो, एक तरफा बात सुनोगे, आपकी सुनो या उसकी सुनो, तो ये तो पता नहीं चलता भी कौन किसका ले गया, क्या ले गया, कैसे ले गया, क्यों ले गया। जब तक देखो दोनों तरफ से तरीके बात नहीं की। सुनी जाती है, हाँ तो कुछ नहीं होता, तो मैं पता नहीं भी वही, चलता। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम मेरी अगर सुनोगे तो हाँ। शुरू से ही शुरू करूंगा अब बात पर, तो क्योंकि बात जब ही समझ आती है। चलो हम्म। वो ले गई, मैंने भी उस वक्त ये समझ के सोच समझ के धक्का मार दिया। मैंने कहा चल दफान करो, तो इसके घर का था, इनने बेच खाया, कोई मसला नहीं मेरे लिए। अच्छा, जो इसके फिर घर का उसके तो वो ये ले। सुनो 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 एक सेकेंड। फिर उसके बाद में भाई मैंने जैसा भी था, जो दो चार पैसे कमा के घर के अंदर रखे, इनने हम्म। उन पैसों में आग लगाई। चलो उस वक्त मैंने इस बात को इसलिए नजरअंदाज, तो गुस्सा तो जिसके घर में होगा उसे हर हाल में आएगा। भाई अगर आज मैं एक महीने बीमार पड़ जाऊं, तुम घर के अंदर इतने पैसे नहीं छोड़ने दे रहे हम्म। कि अगर मैं बीमार हो गए घर भी लेट सकूं। यानी अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे बीमारी में भी करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो अगर लेट जाऊं तो मेरे घर में तो तुम दवा दारू तक के पैसे नहीं छोड़ लेंगे। हम्म। तो जो जिसका होता है वो कहता है। चलो मैंने उस वक्त भी ये बात सोच के नजरअंदाज करी। जब लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, जब तुम आए थे, बाजी आई थी, मैंने फिर ये चलो कि इसने ज्यादातर पैसा अपने उसके चक्कर में लगाया। हम्म। ये सर्टिफिकेट बनवा रही थी अपना, हम्म। ठीक है। दो हाँ। दो इसके पास बैंक अकाउंट है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा। एक आदमी पागल नहीं होता, मगर मैंने उस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि भाई ये इसकी विकलांगता के पैसे मिल रहे हैं इसे, हाँ, या जो भी है, वो ये उसे भाई। सर्टिफिकेट तो मैंने बनवाया था उसका। हाँ, फिर वैसे। इनने मजदूर कार्ड बनवाया है, वो आसमा आलिम का नाम और आलिम आलिया का नाम, अपना नाम। बाप है ही नहीं, मजदूर कर रहे हैं हम। एक साल आप है 90 नहीं एक साल 90 दिन से मजदूरी कर रहे हैं। उसमें सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में हाँ जी। है? शायद बकवास फो, कर रहा है उनको फोटो सर्टिफिकेट में। फोटो भेज दूं? कौन फोटो। सा? ये जो सर्टिफिकेट है विकलांग का? विकलांग वाला नहीं, और मजदूरी का भी तो बनवाया। इनने पैसे उड़ाएगा इन मजदूरी का चीजों में, हाँ। पता नहीं भाई उसको। हमें तो पता मजदूर। है। अच्छा। फिर चलो उनके पैसे नहीं, आधे। सर्टिफिकेट का तो विकलांग का तो इसलिए बनवाया कि सुनो ना, कल को किसी आज को भी कहीं की जरूरत पड़ जाए तो इसे तो काम में आ जाएगा अरे मैं तो कह रहा विकलांग। हूँ कुछ भी करता फिरो, मेरी तरफ से ये।
फिर उसके बाद में वो पैसे पे भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। मगर मेरे कहने का मतलब ये है, अब मेरा आ गया बुढ़ापा। अब तो मैं तेरे से यही बात तो कह सुनो, रहा था, पहले सुन तो लो, बेवकूफ। मेरी सुन तो यही लो। तो कह रहा था, कल को ये दो भाई तुम तेरा सुनते बच्चा नहीं बात जवान हो जाएगा मेरी। तो किसका तुम सहारा बनता है? तुम तेरा मेरी सहारा नहीं है क्या ये? तुम मेरी बात सुनते नहीं। हाँ। मैं हाँ। देखो इस चीज से, तुम कह रहे हो ना भागने भागने की नहीं, मैं तो वहां खड़े होकर मरने को भी तैयार हूँ, चाहे 36 आदमी तो आकर जेल थाने तुझे कर दो मारते, मेरे। वो तुझे मारते। अब इसमें अब भी कसर रह गई है। और क्या अबे भाई तुम मेरे यार, सर पे, एक वो खड़ा अल्लाह हुआ के होके, एक खड़ा होके कौन? दूसरा क्या कह रहा, अभी तेरे कपड़े उतार दूंगा, अभी तेरा नशा उतार दूंगा। ओह, भाई नसीम साहब, हाँ। हाँ? हाँ। तो मतलब तीन मेरे नीचे होते हुए, तीन मतलब वहां नीचे पे जीने पे खड़े हुए हैं, हैं? अबे तीन हाँ। जमीन नीचे जीने में खड़े हैं। चलो तुम्हारी बात ही हर सारी बड़ी करने के बाद भी मैं सिर्फ एक बात पूछने की है, तो इतना तो हकदार रखता हूँ। हाँ। बात करना या तहजीब, इतने उम्र होने के बाद हम्म। सबसे पहले आदमी आके क्या कितना ही गुस्सा हाँ, होता बैठता है है तो वहां तमीज क्या के होता दायरे है, में। सबसे तमीज के पहले दायरे में आदमी बैठता है। बात पूछता है कि भाई हाँ बताओ झगड़ा किस चीज का हो रहा है और क्यों हो रहा है और इतनी बात यहाँ तक आई कैसे। सही बात। फिर जब मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि हम्म। भाई ये सोना मेरे घर से फिर चुरा के ले गई, हम्म। अब ये बताओ मेरी, भाई मुझसे पूछते, मैं हम्म। बताता, फिर ये उससे पूछते कि भाई ये जो कह रहा है ये गलत है या सही है। हम्म। गलत होने का तो सवाल नहीं है और झूठ का कोई इलाज नहीं है। सही बात। मेरे इस दिमाग अब इस वक्त यहाँ आके भ्रष्ट हो गया, मैं पागल हो गया, मेरे दिमाग हैंग हो चुका है कि भाई मैं किस लिए कमा के घर में इकट्ठा कर रहा हूँ कि सही मेरी बात। छाती पे एक लड़की है बस उसके लिए। सही बात है। अबे तो मैं भी तो और यही यही और कहना चाह रहा था सुनो तो तेरे से सही, उस रोज। एक लड़का है, कल को खुदा ना खास्ता पढ़ रहा है कुछ अच्छे बुरी जगह जो है कोई डिग्री या कुछ करना ना। चाहेगा, हाँ, तो तो कर सकता है। किस चीज से कहाँ से आएगा पैसा, हाँ, आसमान से सही बात। टपकेगा? सही बात। ये जो मैं अब जोड़ के रखूंगा वही तो होगा। अब हाँ, सही तुमने बात। हर सेकंड हर दूसरे तीसरे महीने में तुम मुझे बिल्कुल कंगाल 0 मीटर कर देते हो। सही बात। अब आज मैं बीमार पड़े होने के बाद भी मैं यहाँ हाँ। काम भी कर रहा हूँ, भले ही कम हाँ। कर पाया मैं, क्योंकि भाई इनका खर्चा भी उठाना है मुझे, अपना भी हाँ। उठाना। घर लेट गया हाँ। तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा, क्यों घर में तो तुमने कुछ छोड़ा नहीं। हाँ। जब इतना सब हादसे होंगे तो आदमी गुस्से में भी होगा। सही बात अल्फाज है। मेरे गलत सही हो सकते हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ मेरे गलत अल्फाज क्या गलत तेरे? हैं। इतने गलत थे बेवकूफ, इतने गलत मैं कह थे रहा कि हूँ, मैं खुद सोच में पड़ गया। मैं मैंने कहा क्या खुद बक रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जब गुस्सा इंसान के अंदर भरपूर भरा होता है ना कि भाई मैंने ये आखिरी बार सांस भर के ये सोना बना के तैयार करके रखा कि भाई हाँ। चल इस लड़की के लिए अब मुझे जिंदगी में आगे जो कमा के इकट्ठा करना है वो सिर्फ हाँ, दाम दहेज के लिए और सही इकट्ठा बात। करना है मेरे से। अब सोना चांदी आज के टाइम में 60-70 तो हो गई, कम से कम मरी हुई शादी भी तब किसी लड़की की करोगे तो हाँ, हाँ, कम तो से दो कम चार लाख रुपए तो कम से चाहिए, कम से कम 2 4 5 लाख तो कम से कम। 2-3 तोले सोना तो तुम चढ़ा के ही भेजोगे किसी सही अपनी बात। बच्ची को, या ऐसे ही 0 मीटर भेज दोगे तुम सही चांदी पे बात। वो रंग करा के। अब मैं यहाँ पे इस उम्र में जहाँ मैं खड़ा हूँ, 45वें साल में मेरी उम्र आ चुकी है। मैं इस उम्र में अब खड़े होके जब मेरे से इतना तो कम नहीं रहा है कि मैं तुम्हारे को चला रहा हूँ, और मेरे साथ सबसे बड़ी डबल स्टोरी क्या है, सन 2010 से जो मैं बाहर निकला हूँ तब से आज तक घर के अंदर ही नहीं हूँ। मैं कमाऊंगा भी खुद, मैं पका के भी खुद खाऊंगा, मैं हारी बीमारी में बाहर हूँ। मैं जिन जगहों पे रह रहा हूँ वो मुझे कोई कप कूलर या एसी लगा के तो देंगे नहीं। मैं रातों को बाहर छतों पे सो के गुजारे कर रहा हूँ, तुम्हें तो घर के अंदर हर आराम दे रहा हूँ। सही बात। फिर तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो और फिर साथ में किस कदर झूठ कोरा उसने मेरे जाने की वजह मैं बताता हूँ तुम्हें क्या थी उस वक्त। ना तो मुझे किसी का डर था, बात सिर्फ ये थी कि जब इंसान सच बोलेगा ही नहीं तो मैं तो कितना ही माथा पीटता रहूं, उससे कोई हासिल नहीं। फिर मैं झूठ के लिए वहां क्या खड़े होकर करूंगा। उससे कहा, उसने क्या कही पहले अपने घर से जब मैंने परसों फोन करा हम्म। कि वहीं रखा है घर में, मैंने कहा बीवी आके जरा निकाल के दिखाइयो कहाँ रखा है ही नहीं तो निकाल के कहाँ से देगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वहां से आ जाते हैं, बच्चे आते हैं दोनों ऊपर। ये तुम बच्चों की गद्दारी भी बता रहा हूँ तुम्हें मैं, किसे क्या नहीं पता। मैंने इन तीनों को मोबाइल दे रखा, हैंगे ना तीनों पे।
तीनों पे मोबाइल हैं, फिर घर में चोरी छुपे अलग से एक मोबाइल और चल रहा है और एक सिम बिल्कुल अलग पर्सनल खरीद के रखी हुई है। भाई मुझे सिर्फ ये बता दो तुम कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो, तो ये घर में हर काम चोरी छुपे क्यों होता? नहीं जब वो कर होता नहीं, है, सुनो अगर मेरी देखो बात, जब कर नहीं तो डर किस बात का? सही बात। मैं जो तुम्हें मोबाइल दे रखा है, जो सिम मैंने तुम्हें खरीद के दे रखी है, मैं तो तुम तो मेरे मोबाइल फिर भी चेक करते हो कि अब ये सो गया, इसकी उंगली टच करके इसका फिंगरप्रिंट खोलो और देखो जी इसके किसकी कॉल है। मैं तो तुम्हारे देखता भी नहीं। सही बात। फिर तुमने एक और मोबाइल अलग छुपा के सन 2020 से चला रहे हो, तो तुम्हारे पास था तो तुम्हें सबसे पहला वक्त क्या कहना चाहिए था कि भाई फोन हैगा। हाँ सही बात अगर है तुम क्यों तुम पैसे में आग लगा रहे हो? 27,000 रुपए का तुम ये मोबाइल मांग रहा है, तुम क्यों दिलवा रहे हो? मोबाइल हैगा। सही यहाँ बात। भी दिल में एक सवाल आ जाता कि चल इनने मेरे पैसे बचा दिए। हाँ हम्म? तो उनके बाद उनने क्या कोरा झूठ बोला? सब घर में है, सब यूं है, फलाना है। अब वजह क्या थी? मेरा काम छूट गया लुधियाने से, मैं तो अचानक इसीलिए आया, वरना इनने 2 दिन पहले मेरे पास, जब ये वहाँ होते हैं तो कंफर्मेशन लेते रहते हैं कि पापा घर आ रहे हो क्या, पापा घर आ रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, अब ईद में रहे अगर कितने दिन गए हैं। मैंने कहा मैं 15 तारीख को आऊँगा बेटा, शायद 17 की या 16 की ईद पड़ेगी। मैंने कहा शनिवार तक काम करके जब आऊँगा मैं। तो यहाँ बस इत्तेफाक हो गया एक ऐसा। देखो बीमार आदमी के ऊपर पैसे तो लगा सकता है कोई, लेकिन सही उसका बात। काम नहीं निकलेगा ना, तो वो नो नखरे दिखाने शुरू कर देता है। हमने कहा कोई बात लेकिन नहीं अब एक सरदार जी। काम करिए, देख मेरी बात देखो सुन लो बात तो भाई। सुनो पहले मेरी। अब मैंने मेरी बात सुन लो, कहा अरे मैंने वो तो कहा कर लेंगे, वो बात तो कर लेंगे जो करने की है। सबसे पहली चीज तो वजन कम उठाइयो, और दूसरा खाना पीना हल्का खाइयो, टाइम से खाइयो। भाई मेरा जीने का ही मन नहीं है, सही बताऊं तो मैं है तुम्हें, क्या मेरा इस वक्त जिंदगी जीने का कहती? भी मन नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरा जिंदगी जीने अबे का तो मन भाई नहीं है, मेरे खाना बिना पीना तो दूर की बकवास बात है। होगी, बकवास देख वजह ये मैंने है, देखो। देखो मेरी मैं बात सुनो, देख मेरी बात सुन, ये मेरी सीन बात सुन। जो अभी जब अभी घर के अंदर मैंने देखा है, मैं इस सीन के ऊपर तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अभी आने वाले और 15 साल कमा के इन्हें खिला के भर के जब भी करूंगा ना, तो मुझसे अब वो नहीं हो पाएगा जो मैं करना चाहता था। जब मैं इनकी शादी करने खड़ा हूंगा ना, और जैसे ही अरीब गरीब वाली शादी होगी, उस वक्त ये मेरे मुंह में फिर से गू देंगे कि भाई पूरी जिंदगी बाहर गुजार दी, तुमसे एक बच्चों की शादी नहीं हुई। उस वक्त भी कोई ये नहीं कहना कि हाँ हमारी लड़की ने चोरी करी और हमारे घर भर में। मैं कह रहा हूँ चलो तुम्हारा भी नहीं भरा भरना, तो भाई जा कहाँ रहा है तुम्हारा? एक बार तो यूं पूछता कोई भी उससे कि बीवी इतना तो बता दे, क्या मजबूरी आ रही है तेरी अब जो उस दिन हर मैं बार घर से तेरी चीज गायब हो रही है, और हर अब उस बार दिन का झगड़ा मैं यही होता? उस दिन मैं उससे ये चीज पूछता, तूने इतना शोर मचा रखा था तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था। शोर इसलिए मचा रखा था कि ये आए बच्चे भी और क्षमा भी, अब तो भाई लेकिन अब बच्चों को तो भेजा ऊपर। जब सुन और तो ले। देखो मेरे अपने घर के गद्दार कैसे, उसे नीचे छुपा के रख रखा है। क्यों? उन्हें पता चलो जी अभी गुस्से में इनने खूब भड़बड़ कर ली, ये जा रहा। अच्छा मैं चला भी गया था घर से, निकल गया था मैं दोपहर को ही, और अच्छा मुझे नहीं पता था बाय गॉड की कि ये नीचे है। मैं तो दोपहर को बच्चों से गले लगा, मैंने चलो भैया अब कोई आज के कहना बाद मैंने कि मैं नहीं मिलूंगा, मैं तो कोई समझ लो कहना मरने तो ही जा रहा हूँ। कोई कहना तोड़ फोड़ अगले रोज करी है। हैं? तोड़ फोड़ अगले रोज करी है जब बच्चे आ गए तब करी है। हाँ। अब तू तो मेरे से मतलब तू उसका किसका नुकसान है, मेरा तेरा या पड़ोसियों का? जब एक आदमी मरने जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं अपनी करे हुए घुटनों की कमाई, अब मैं इनमें से तुम्हें ऐश आराम के लिए कोई भी चीज क्यों छोड़ के जाऊं? जब मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, तो अब जो तुम्हें करना है वो तुम अपनी कमाई से, या तुम्हें जिसके ऊपर गर्व है, या जहां तुम ले जाके मेरे घर से चोरी करके भर रही हो, उनसे मांग के ऐश की चीजें अपनी इकट्ठी करवाना। अल्लाह के फिर भी मेरी बंदे। शराफत ये है कि मैंने तोड़-फोड़ करी, काट-पीट करी, कोई भी इस बात के लिए बदनाम कर सकते हो, लेकिन मैंने अब भी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ तोड़ी हैं, जो मेरे अपने पैसों की लाई हुई हैं, अब उसमें ये किसी का कहानी दखल तेरा नहीं। ही है कि बात तू सुनो, नहीं, तू नहीं, तेरा मेरा ही कैसे तो हो है। गया? मेरा कैसे हो गया? क्या आते ही बड़े मियाँ ने क्या कही? हाँ? कि क्या? ओ हमारा हिसाब कर भई, हमारा हिसाब कर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कि हिसाब को तुमने तुम्हारे सामने ही कहा था, मैंने कि मेरे घर में कोई खर्चा भेजा है आज तक तुमने? हाँ सही बात। जो हिसाब कर, हिसाब तो जब होता है तो हमारे कर्जे में मरा हुआ। हम्म, वो
फिर भी बहुत बहुत मैं चाहे कितना बदतमीज होने के बाद ना बहुत शर्म मेरे अंदर रह गई उस वक्त भी कि मैंने इतने बर्दाश्त करके ये नहीं कहा उनके सामने। मैंने कि जितने हिमायती लाए ना, यही इनको आज नहीं तो कल हाँ, रिश्तेदारी अच्छी बुरी तो हर किसी की होती रहती है। सही बात उस वक्त ताने मारेंगे, वरना मैं उसी वक्त ये भी कहने वाला था कि मैंने तुम्हारा कर्जा अगर लिया तो 7 महीने के अंदर उतार दिया था, जो मैं सऊदी गया था उसके अलावा। अदरवाइज मैंने आज तक तुमसे कोई रुपया नहीं लिया। तुम जब मैं सऊदी से चला तो तुमने उसकी कि जी हम उसकी रूबी की और इसकी कदीम वो गुलिस्ता की और कदीम की शादी कर रहे हैं, और ये मैंने उधार कर लिया है। अब तुम फाइनल जा रहे हो, तुम्हें पैसे मिले हैं, तुम मुझे 1 लाख रुपया दे दो। है। रियाल मैंने लिया। मैं अगर जाहिलियत दिखाने वाला आदमी होता ना तो मैं इनसे ये नहीं कहता, मैं इनसे कहता कि रियाल में तुमने लिए, मैं तो रियाल में दे दो ना। मैंने कहा चलो तुम ये इंडियन 1 लाख रुपए हो गए, मैंने कि रख लो वो पैसे कि भाई 2-3 महीने में दे दूंगा। ये रिटर्न तक आने का इनका टाइम हो गया, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो मैंने देखो जब आदमी का है और आदमी परेशान होता है तो तो अपने नजर पैसे जाती है, टोक सकता है ना पैसे को। चारों तरफ नजर जाती है। मैंने उनसे कहा क्या नाम है, खाला ही कहते हैं ये सब, हमारी अब सासू माँ दूसरी। मैंने कहा जी वो मेरे पैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए, मैं काम खोल के बैठ रहा हूँ। काम था नहीं वो, जब लॉकडाउन के बाद दोबारा मैं काम पे दिल्ली में काम करा था मैंने कहा मेरे पास इस वक्त औजार वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं अपने सामान लाऊंगा, अपने ठेकेदारी यही दोबारा करूंगा, मेरे पैसे चाहिए। तो उन्होंने भी छूट दी, भाई मुझे नहीं पता, उनसे बात कर लो। मैंने कहा उनका नंबर दे दो, भाई सऊदी का नंबर दे दो मुझे, मैं उनसे कह देता हूँ, कोई बात नहीं है। मतलब वो बात करने के इन सब के तरीके ऐसे हैं कि वो गर्मा गर्मी ही हुई मेरी। मैं बोला भाई मेरे पैसा है, मैं अपना ही तो मांग रहा हूँ, तुमसे तो कुछ नहीं कह रहा। वो गहमा गहमी हो गए, उन्होंने फिर कैसे भी हफ्ते में उन्होंने मुझे 30,000 रुपये इन्होंने दिए अपने पेटीएम से, बड़ी भी ने। फिर उसके बाद में इन्होंने फ़ोन करा, नहीं उसके फिर कुछ टाइम बाद में फिर 20,000 दिए, 50 ऐसे दिए थे। और मेरे ख्याल से बाकी के पैसे मैं पहले इन्होंने मुझे दे दिए थे, या जैसे भी आए, मतलब आए 3 किश्तों में थे पैसे। सलवार है। तो यही बात अगर मैं अभी इनके सामने कहता कि तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो, मैं तुमसे कहूँ कि तुम अभी मैंने तो तुमसे कितनी बार क्या ले लिया, सऊदी जाने का भी को चलो क्या तुक मेरा रह गया, सऊदी जाके भी मैं कमा के भेजता रहा। यहाँ मेरे तो जब भी आके पूछा कुछ है ही नहीं, भाई कुछ जमा तो कर लिया होगा, कुछ है ही नहीं। मैंने कहा भाई इसका मतलब ये नहीं करेगी। तो मैंने वहाँ से 35,000 रुपये तोला सोना चल रहा था तब, ये वाला सोना जो ये अब चुरा के ले गई है, वो मैंने वहाँ से इसको पैसे भेजे 3 तोले के 1,05,000 रुपये। मैंने कहा 3 तोले का इसका हार बनवा के रख दे, कल को भी बेटी है मेरे आगे, शायद जिसके घर में बेटी है उसका बाप हमेशा सोचता है चाहे कुछ भी हो जाओ। वो मैंने करे। अच्छा मेरी देखो बददिमागी देखो, मुझे अब फील हुआ तो अब सारी तरफ को जब सब बातें दोबारा सोची अब ठंडे दिमाग से, तब मुझे याद आया कि लियाकत में तुम तो बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, वो हार अब थोड़ी चोरी हुआ है जो अब पता लग जाएगा तुम्हें, वो किस टाइम चोरी हुआ अब हमसे पूछो, जो अगर असल बात बताएं तो वो हो चुका है पिछली ईद पे। अब वजह बताते हैं उसकी। वजह ये है, एक इससे मैं मेरे ऊपर 10,000 रुपया थे किसी के, तारीख उसकी डेट आ गई थी कि भी इस तारीख को देने हैं, जब मैं वो काम नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। तो मैं इससे बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है वो हार निकाल दियो, मैंने कहा उसे गोल्ड लोन में रख के आऊँगा मैं, मुझे 10,000 रुपये देने हैं किसी को। मैंने कहा इंशाल्लाह 10-15 दिन बाद फिर काम चलेगा, छुड़ा लूँगा। मैंने ये हार एक बार नहीं, उससे पहले भी 55,000 रुपये में रखा था, मैंने रखा, पैसे मैंने ही छुड़ाई के दिए, छुड़वा के मैंने दोबारा रखा। घर में कोई भी चीज़ किस लिए होती है कि जब हम परेशानी में हो वो हमारे काम आ मजबूरी जाए, में जो मजबूरी में क्या, ये चीज मजबूरी में काम आती है, टाइम में ठीक है काम ना। आती है, सारे इसने काम इसने हार नहीं दिया, बल्कि इसने बड़ी हलवनशाही दिखाई मुझे, अरे वो तुम ये ले जाएंगे, फिर छुड़ाना मुश्किल होता है, ये होता है, मेरी कमेटी डली हुई है, मैं कल अगर पैसे दे दूंगी तो मैं 10,000 रुपये उससे नीचे से ला के, उससे कमेटी डली हुई है। अल्लाह आलम ये उधार मांग के लाई या सच में इसकी कमेटी पड़ी थी। बड़ा दिल में मेरे उस वक्त दया आई, मैंने कहा चल शायद कुछ तो जोड़ ही रही है, इनने मेरे आड़े वक्त पैसे दे मदद दिए। काम आई, मदद हो गई।
लेकिन दिमाग ने अब जब मैं ठंडा, जब चलो कल परसों गुस्सा कर लिया, अब जब मैं दिमाग से ठंडा हो के कल पूरी रात लेट के सब बातें दोबारा से रिकॉल करी है ना, तब मुझे अब याद आया कि वो हार इसलिए नहीं दिया गया था कि घर के अंदर है ही नहीं, दे कहाँ से। और इस आदमी को अगर डायरेक्ट मना करा इस वक्त तो ये खकोड़ा मारेगा। उसने कहा इसके 10,000, इसको 10,000 देने, इसको 10,000 रुपए दे दो, ये खामोश हो जाएगा। अब 1 साल बाद मुझे जो दोबारा हार पूछने की जरूरत पड़ी है, हार मैंने भाई तुम्हें दे रखा है, तुम घर में चोरी भी कर रही हो, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक माँ शायद ज्यादा अच्छे संभाल के रखी, मैं बाहर रहता हूँ, मैं अपने साथ कहाँ टांगे फिरूंगा। अब मुझे जो उसकी जरूरत पड़ी थी वो इसलिए कि वही मैं बात बता रहा था कि सरदार जी से मेरी अनबन हुई। मैंने कहा जी ऐसा है, कोई बात नहीं, आपके 10,000 रुपए रह गए, बाकी का मैंने काम कर दिया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घर आपका, और काम का मेरा हिसाब कर दो, मैं घर से आपको ट्रांसफ़र करवा दूंगा पैसे। वो बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब हम घर आ गए तो जाहिर है नज़र कहाँ जाएगी जी, पैसा तो है ही नहीं घर के अंदर रखा हुआ, तो वो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठाने देते कि तू बचा के रख ले भाई, लियाकत ऐसा तो होने नहीं देंगे हम। तो मैंने कहा चल इसको रख, 10,000 रुपये में मैंने 10,000 उसके सेंड करा, दिल्ली से वहीं शीशे वाली मस्जिद से, चाहे जाके भी पूछे आओ, यू लाइक वाला है वहाँ पे एक मशीन वाला। नहीं एक चीज बता रहा हूँ, तो उसने मुझसे कहा था, कहने लगा भाई साहब तुम मेरे यहाँ काम लग जाओ, चाहे मुझसे एडवांस ले लो। मेरी एडवांस लेने की आदत नहीं है क्योंकि उससे अपनी क्यों घट जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, हाँ मैंने कहा 2 हफ्ते काम करेंगे, अपना भी खर्चा चलाएंगे, और मैंने 10,000 भी दे के उठा के अपना सामान फिर रख देंगे। अब हमने जो खकोड़ा मारा, कोई सामान नहीं। सबसे पहले हम घर में घुसते हम क्या देख रहे हैं, बच्चे ही नहीं है। सबसे ज्यादा गुस्सा जो शुरू से आज तक इस बात का रहा है कि भाई मेरा क्या रोल है, जब तुम जाते हो चोरी किस बात की है, बता के जाने में चोरी किस बात की है, बस आप बता के जाना चाहिए। अगर बता के वो तो मैं करते मारवा के उसको बता के नहीं की तो गलत है भाई अब भी नहीं बता। कदीम के यहाँ लड़का हुआ जब ये हाथ तोड़वा के वापस घर में आई है अपना, वहीं इसका हाथ टूटा था, हमें किसी ने नहीं बता कि भाई तो हमारे लड़का हुआ है। मैं तो कल देखा है, हाँ मैंने तो कल देखा फ्रैक्चर है पैर में भी, तो अब भी वो वहां से तोड़वा के आई है। तो बेवकूफ यही टूटा है कहाँ, घर पे ही, इसी चक्कर में तो गई थी भाई हमें तो नहीं पता। अब तो तू ना वो कह रही कि मैंने फोन करा, फोन ही नहीं उठाया भाई ये उस वक्त एकदम आ गए, वरना मैं उसी वक्त मोबाइल लेके ये कह रहा था ना, मेरी बात कोल्ड डिटेल में ना तो उसे कोई ऐड कर सकता ना कोई डिलीट कर सकता। कल भी मेरी बात नहीं सुनी, जा रहा था परसों, मैं कह रहा हूँ चुप हो जा तूने उस दिन भी नहीं सुनी मेरी बात, अब तुम भी नहीं सुन लो। इसके पैर में अब भी फ्रैक्चर है, और मैंने उससे पूछा क्या नाम उसका, कि वो जो नीचे रह गया यार वो तो वो कह रही इनका पैर टूटे हुए हो गए कम से कम 8-10 दिन ऐसा है। मैं और साइस्ता भी कल गए थे दोबारा, फिर दोनों क्या समझे, नहीं टूटे हुए हो गए तो हमें तो नहीं पता। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो मन कभी तुमने जब ये केस हुआ तो तुमने फोन क्यों नहीं करा उसके पास है? ये बताओ कभी कोई बीमार होता है, हाथ टूटा हुआ हो, ये महंगे से महंगा इलाज भी कराते हैं, पैसा मैं ही देता हूँ, कभी मना करा है कि नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा। वही तो करा, पूरी बात तो सुन मेरी। जब मैंने कहा तेरा पैर टूटा, पहली बात तो तू अपने घर में रहती है आराम से, कहती है यहाँ पे घर से कोई पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैं घर पे थोड़ा आराम कर लूंगी, यहाँ पे जीने को तो किलो की चलेगी। मैंने कहा तो तूने फोन क्यों किया, कहती मैंने फोन करा, उन्होंने फोन उठाया नहीं, मैसेज करा तो उसके बाद फिर कहने लगी कि हाँ मेरे फोन से भी करवाया। चलो तुम्हारी अब तुम्हारी कहने की वजह से तुम्हारी एक बात बड़ी दिक्कत है कि इनने मुझे फोन करा जी, मैंने उठाया नहीं। पहले तो तुम्हारे सामने कल कह रही थी कि स्विच ऑफ था कल जो काम है, और अब जो तुम बता रहे हो ये बता रहे हो कि जी इन्होंने उठाया नहीं। देखो बातें तो दो यही गोल, लेकिन चलो मैं समझाना सारी बात तुम कोई गोल नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैसेज लिख के भेजा जा सकता है या नहीं?
वो कभी तो खोलेगा, कभी तो देखेगा ही ना किसका मैसेज आया। वो लड़के से पूछा, लड़का कह रहा मैंने मैसेज करा है। तो मैं उस तेरे से यही तो कह रहा था, लेकिन तू शोर इतना मचा रहा था उसको परसों। उसके मोबाइल में मुझे दिखवा देना कि ये रहा मैसेज लिखा हुआ। मोबाइल की सेवा तेरे पास है तो उनके पास है। नहीं, अब वो मोबाइल ना मेरे पास रह गए ना उनके पास रह गए। मेरे पास इसलिए नहीं रह गए कि जब मैं रात को 2-2:30 बजे निकला हूँ सही में मेरी लग गई आँख। हो गया मेरा तो सब चोरी। मगर चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने मरे वहाँ थोड़े और सही। लेकिन अब मैसेज कोई नहीं दिखा सकता, ना कोई मैसेज था मेरे पास। और खास तौर से आलिम ने तो एक मैसेज तक करके ये नहीं कहा है कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक है, तुम तो कह रहे हो कि पैसे के लिए करा है। उनने किसी भी वजह से मेरे पास मैसेज नहीं करा, उनने तबीयत तक नहीं पूछी मुझसे, जबकि पता होने के बाद कि भाई वो बीमार हैं, लेटे हुए हैं। आलिया ने 4-5 बार मैसेज करा है कि पापा ठीक हो, तबीयत कैसी है। तो मैंने उसे मैसेज नहीं लिख के ये तो भेजा कि मैंने बेटा तू जो है ज्यादा बोलने जैसी हिम्मत नहीं है, चिड़चिड़ा हो रहा है दिमाग। मैंने कहा मैं बात करूंगा तो अच्छी बुरी बात हो जाए। मैंने बेटा जब मेरी तबीयत सही होगी मैं बात करूंगा। उसने तो कहा भी है। इस लड़के ने तो एक बोलने का भी कह रहा हूँ कि सहारा बनेगा तेरा, ये मेरे सहारे बनने ही नहीं। ये सिर्फ अपनी अम्मा के इशारों पर चलेंगे। और वक्त आया ना, वक्त आया तो तुम ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा, यही लड़का होगा और ये औरत होगी, ये मेरा गला कटवा देगी और ये दाब देगा। और इतनी बेइज्जती आने वाले टाइम में मैं तो आज तक नहीं झेल सकता, तो आने वाले टाइम में तो बिल्कुल मरने वाली बात है। अब भी इतनी बात के बाद में जब इनकी पता थी बच्चों को कि ये आदमी बिल्कुल अब मरने ही चल दिया दोपहर के बाद, इन बच्चों ने मुझे चलो भाई तुम हमारे साथ रहो मत रहो, कम से कम जिंदा तो रहो। इतने भी छोटे बच्चे नहीं है भाई, नहीं इतने छोटे बच्चे नहीं, 5-4 साल के। फिर मैं उतरते टाइम में 500 रुपये दे रहा, मैंने कहा बेटा मुझे क्या पता कि इनकी अम्मा भी आई है। मैंने कहा ले बेटा खाने पीने के लिए रख लो, या वही तुम वापस आओ, जब मैं नहीं हूँ यहाँ पे तो तुम्हें खाने पीने को कौन देगा। मैंने कहा या फिर अपने बुलंदशहर जाना चाहो वापस वहाँ चले जाना। इन्होंने मुझसे वो पैसे नहीं लिए दोनों बच्चों ने। अब मैं तुझे क्यों रोक रहा परसों बताऊं? इसने रोक रहा कि गुस्से में है, ये गुस्से में है और ये नशे में है। मैंने तेरे से कभी आज तक ये जिक्र नहीं करा होगा नशे का, क्या करा कभी? भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरे अंदर 100 ऐब हो सकते हैं, लेकिन मैंने उस ऐब को ऐब जब माना जाना चाहिए जब मैं घर के खर्चे ना पूरे करे हूँ, मैंने या सबको खाने का या किसी चीज का आराम ना दिया हो। मेरी बात सुनो छोटी सी, इसको नहीं पता कि तू नशा करता है? किसे? मतलब कि सबको पता है घर में तुम्हारे? किसे नहीं पता? हाँ नहीं मतलब, लेकिन मैंने कभी ये शो करा के तू पीता भाई? ईमानदार से बोलिए। नहीं शो नहीं करा, तो हमने भी तुम्हारे सामने कोई शो नहीं करा ना। मैंने कभी जाहिर होने दिया ये जाकर गलत है, ये जाकर इस काम को कभी करा नहीं। मैंने ऐसी कोई हरकत किसी के साथ सामने जाके करी भी तो नहीं है कभी। मेरी बात सुन पहले, छोटी सी बात। मैंने सोचा, मैंने कहा ये छोटे भाई की तरह है और छोटा भाई है, मैंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि बंदा नशा करता है या पीता है। लेकिन परसों भाई इतनी बदतमीजी करी तूने, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि गुस्से में है। अब ये मैंने इसलिए रोक रहा था, मैं कहीं बाहर जाके कोई कहीं जा रहा है, कहीं इसका दिमाग बस्ट हो रहा हुआ है इस टाइम, खुदा ना खास्ते कोई हादसा ना हो जाए। मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी जब मैंने तेरे भाइयों से कह रहा था, मैंने कहा कुछ आने मत दियो। अब तू चला गया, मैं पता कितना परेशान रहा। मैंने कहा पता नहीं गुस्से में पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। नहीं इरादा तो पूरा वही था जो मैं कह के गया था, लेकिन फिलहाल बस किसी ने अभी वहाँ पर रात को 2 बजे हमें समझाया कि अगर मरना ही है तो उसके लिए तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी ही पड़ी है। 2-4 दिन आराम से रेस्ट लेके ठंडा दिमाग करके ये सोचो तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तो 6 दिन क्या 10 दिन बाद मर जाना। यहाँ पे एक झांसी में हमारा चेला है जिसने हमारे पास कभी काम सीखा था, थोड़ा मोड़ा सीखा वही था पहले से, जो फाइनल काम होता वो सीखा था।
भाई इत्तेफाक आज तक मुझे कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आज उसे फ़ोन कल पर कर उसे फ़ोन करा फिर मैंने सुबह। मैंने कहा भाई अपने काम अपने के बारे में बता, और वही मैंने तो कि मैं आऊँगा। तो वो कहने लगा भाई, उस्ताद जी तुम वाक़ई यहाँ आओगे? मैंने कहा हाँ, अब वहीं आऊँगा मैं, और कहीं नहीं जा सकता। वक्त पे जब काम आता ना कोई पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया। हाँ, तो वो मैं फ़िलहाल झांसी आ गया। मैंने कहा चलो 2-4 दिन करके और सोच के देखेंगे। हाँ, नहीं तो सोच मौत के मौत के सिवा देखो इस वक्त मेरे पास इसलिए रास्ता नहीं है भाई, मुझसे अब हो नहीं पाएगा। और ना होने की वजह से जो मैं आगे इन बच्चों के लिए नहीं कर पाऊंगा ना, वो मेरी इतनी सख्त बेइज्जती का सामना हो जो दिखाई दे रहा आंखों से, वो अरे कल भी नहीं झिलेगी, ज्यादा आज भी नहीं झिलेगी। ज्यादा 15 साल बाद मरना, इससे अब मर जाओ उससे सबसे बढ़िया, होना भी कम। ज्यादा ज्यादा दिमाग को जोर मत दे, तेरी तबीयत भी ठीक है, ज्यादा दिमाग को जोर मत दे। और मैं फिर तेरे से एक ही बात कहूंगा कि ज्यादा वजन न उठाइयो और अपना खाना पीना हल्का खाइयो, ध्यान रख। देख, जिंदगी मौत और इज्जत दिल्लत सब ऊपर वाले के हाथ में, मैं नहीं मानता कि इसके हाथ में। बताओ मतलब कितना देख कितना कितना सख्त मुझे सख्त ये मुझे ये अफसोस हुआ अफसोस था कि जिन बच्चों के लिए कर रहा कर हूँ रहा और हूँ इनके सामने सामने और बार और बार बार कमा बार के कमा लाके के इनके इनके सामने रखवा सामने रहा रखवा हूँ रहा हूँ कि भाई ये तेरी शादी के शादी लिए मैं ये सब मैं सब इकट्ठा कर इकट्ठा रहा कर हूँ, रहा और ये हूँ, पैसा भी पैसा मैं रखवा रहा हूँ। रखवा रहा हूँ, आलिया के आलिया पास के रखवा पास दो रखवा दो तो ये तो ये लड़की लड़की हमारी अम्मा हमारी के अम्मा पास आ के पास जाती आ है। जाती है। आलिया से आलिया से ज्यादा खर्चा ज्यादा खर्चा चाहिए, चाहिए, वो वो पैसे उसे पैसे दे उसे रहा दे है, रहा है, हम क्या ये चूतियां हैं? गया फिर ये 9 के 100 सब खर्चे खर्चे करती है घर करती में, है चाहे घर में, उसे चाहे उसे फेंकना पड़े। फेंकना पड़े। खर्चा कोई भी करे, घर में सुनो, खर्चा मिल रहा है। हाँ सुनो तो सही। फिर मैं अम्मी ने कही भैया भैया तुम्हें क्या तो क्या मतलब है? मतलब है? मैंने कहा मैंने चलो कहा चलो इसको ही दे इसको दो। ही दे दिया। मतलब बच्चों मतलब को सब बच्चों को पता सब होता पता है है साले। साले। परसों परसों मरने वाला मरने है, ये वाला सोचता ही है ये ना सोचता कि ही है ना यार कि मुझे मरने जा मरने रहा है जा तो रहा है, अपने तो अपने अपने मरने रोज पे तो मरने खुद पे रो तो लूं। खुद रो लो। सही बात। कम से कम कम से कम 15-20 15-20 मिनट बैठ मिनट के बैठ के मैं मैं कमरे में रोता ही रहा, रोता ही रोता रहा, ही रहा, रोता ही रोता ही रहा रहा आंसुओं से। आंसू से। दोनों दोनों बच्चे बच्चे सामने सामने खड़े खड़े रहे, रहे। मैंने तेरे से इनमें से परसों किसी ने किसी ने मैंने तेरे से परसों क्या किया था? मन का मैं आ जाऊं, नहीं तो तू आ जा, क्या बोला मैंने तुझसे? नहीं, मैं 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 जब तूने कहा समझे नहीं समझ भाई, नहीं भाई, खाना खा। दिल 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 टूटने टूटने की, या तुम की, कह या रहे हो ना तुम कह रहे हो ना गुस्सा गुस्सा ये वो। ये वो। बात ये बात है ये कि है कि देखो ये देखो बच्चे ये बच्चे कितने मेरे कितने मेरे अच्छे के, अच्छे थे। 2-2.5 घंटे रोते हुए के पास आके आगे उन्होंने उन्हें मुझे मुझे कि मुझे पापा पापा चलो चलो मत रो, मत हो। हाँ तो मालूम कुछ है, ना कुछ कुछ ना हो कुछ ही हो ही जाएगा कभी जाएगा कभी जिंदगी में। जिंदगी में। सही बात है। और फिर और जब फिर जब शाम को शाम को मुझे मुझे पता लगा पता कि ये लगा कि नीचे ये है, वो नीचे भी है, वो भी बाइक, बाइक। तो वहां तो कहा वहां कहा सुनिए, सुनिए, वहां उस वहां उस वक्त मैंने वक्त ये मैंने ये कहा कहा कि कि जब हम जब तुम आए हुए तुम आए थे हुए इस थे पल्ले इस घर में, पल्ले घर में, मैंने कहा मैंने मेरे कहा इसने मेरे इसने काटा भी है। काटा भी है। हमारे हमारे खुद के खुद के भाई भाई जो जो वहीं वहीं थे, थे, जो जो हमारी ये हमारी ये भाभियां हैं, भाभी हैं, ये क्या ये कह क्या रही कह थी, रही थी? नहीं 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 भाई नहीं भाई, गिरेबान पकड़ा, गिरेबान पकड़ा, काटा नहीं है, काटा नहीं है, गाली नहीं गाली बकी है। नहीं मैंने बकी है। कहा हाँ मैंने चलो कहा हाँ चलो गाली तो नहीं गाली तो बकी, नहीं, लेकिन मैंने कि लेकिन मैंने काटा है। काटा है। ठीक है, अब मैं वहां अब तुम्हें नंगा होके तो तुम्हें दिखा नहीं सकता था। पता। अब वीडियो अब कॉल वीडियो करके कॉल देखो करके इसने देखो इसने कैसा कैसा काटा है, काटा एकदम है, एकदम पूरे पूरे बोटी सी बोटी से उतारने को उतारने को तैयार है तैयार है, ये यहाँ पे, यहाँ पे छाती। छाती। और और दूसरा जो दूसरा ये जो ये नीचे नीचे जिस पर जिस पर सोफे पे सोफे बैठी पे हुई बैठी थी, हुई थी, वहां जो वहां इनने जो इनने खींचातानी करी खींचातानी है ना, करी है ना, वो मैं वो किसी को मैं किसी दिखा को भी नहीं दिखा भी नहीं सकता। सकता। सब कह सब रहे हैं कि कहते हैं कि तूने हाथ तूने उठाया, हाथ उठाया, बराबर से बराबर से डबल हाथ डबल हाथ उठाती है। उठाती है। गलती बात अगर ऐसा करो तो इस गलती। इस कदर कदर बेइज्जती के बेइज्जती के बाद बाद मैंने उसे मैंने उसे माना। अब माना, जो अब जो सब सब सबने मिली, सबने चलो मिली, मैंने चलो कह मैंने दी तो कह दी एक तो बात ये पकड़ बात ली पकड़ ली कि भाई कि भाई हाँ, अब हाँ, अब दिखाए दिखाए लंगड़े लंगड़े मुंह में अरे बोले, मैंने अरे मैंने तुम्हारे तुम्हारे लंगड़े लंगड़े मुंह मुंह पे पे तो पंखे कभी तो कभी इस्तेमाल ही नहीं इस्तेमाल करा। ही नहीं मैंने करा। कहा मैंने चल कहा चल, जो मेरे जो अम्मा मेरे अब्बा अम्मा ने अब्बा ने बांधी, बांधी, लेकिन लेकिन तुम तुम जिस्म से जिस्म लंगड़े से लंगड़े लूले हो, लूले हो, तुमने तो तुमने मुझे तो मुझे दिमाग तक दिमाग से तक लंगड़ा से लूला लंगड़ा कर लूला दिया कर कि दिया तुम कि तुम मेरे मेरे ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा मेंटल मेंटल प्रेशर डाल प्रेशर रहे हो डाल कि रहे हो बेटा कि बेटा कमा के कमा के दिखा, दिखा, हम तेरे हम को तेरे कभी को ये कभी रुपया ये जमा रुपया ही नहीं जमा ही मिलने नहीं देंगे। मिल देंगे। तो मतलब तो मतलब मेंटली इतने मेंटली इतने प्रेशर में आ प्रेशर में चुका आ हूँ चुका कि हूँ कि भाई भाई मैं तो मैं इसका तो इसका मतलब ये है मतलब कि ये है कुछ नहीं कुछ कर नहीं सकता कर सकता जिंदगी में, जिंदगी। करने के करने बाद के मुझे बाद मुझे हमेशा हमेशा मुझे मुझे गरीब ही गरीब ही साबित कर साबित दिया कर दिया जाएगा जाएगा कि ले है ही कि नहीं है घर ही में नहीं कुछ। घर में कुछ। ऐसी ऐसी जिंदगी जिंदगी जीने का जीने का कोई कोई फायदा नहीं फायदा होता, नहीं होता। बेमतलब बेमतलब जिंदगी है ये। जिंदगी है। आज भी आज अगर भी मैं एक अगर मैं बार एक बार सांस सांस भरूं भरूं कि कि चलो चलो कोई कोई बात नहीं, बात नहीं, एक सांस एक और सांस और भरते भरते हैं, हैं, दो दो चार चार साल साल पूरी पूरी जी जी जान से जान से तोड़ तोड़ करके करके कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ दोबारा दोबारा खड़ा कर खड़ा देते कर हैं, देते हैं, जमा
जमा कर देते हैं, लेकिन फिर मुझे पता है गारंटेड घर रख दिया है 110% दोबारा जीरो। और बाहर किसके पास ले जाकर मैंने कोई लुगाई नहीं कर रखी, बदनाम करने की सब मुझे किसी भी तरह कोशिश कर चुका है, और खासतौर से तुम्हारी साली
मगर आज तक किसी ने आंखों से देखा या कम से कम कहीं सुना हुआ कि कहीं आग लगी है, धुआं तो होना चाहिए। सिर्फ कोई झूठ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। इन्होंने कुछ नहीं करा आज तक सिवाय इल्जाम। यानी अपने ऐबों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर ऐब लगाए चले जाओ। तो बेटा तू सफाई देकर है, हमें तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, हमने तो तेरे ऊपर लगा दिया। ऐसी ये बेमतलब जिंदगी है भाई, और इसको जिया नहीं जाता। क्योंकि देखो मेरे अपने नहीं, माँ बाप नहीं, मेरा कोई सगा बाप नहीं, मेरा कोई सगा भाई नहीं। जो एक भाई सगा है वो भी से इनने इतनी करवा दी है कि अब सिर्फ वो खड़ा तो रह सकता, लेकिन बहुत दूरी का मामला हो गया दिलों। भाई अपने अपने होते हैं, ज्यादा देखी बात। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो मेरा कोई अपना नहीं, मैंने यही सोच के तो आज तक इतना जो मेहनत करी कुत्ते की तरह कि मैं खुद ही पका रहा हूँ, खुद ही अपने कपड़े धो रहा हूँ और तुम्हें भी कलम कमा के दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा खर्चा वहाँ चला रहा हूँ, अपना खर्चा यहाँ चला रहा हूँ, फिर भी उसमें से 2-4 पैसे बचा के तुम्हारी ज़रूरत की हर वो चीज़ ला के दे रहा हूँ। ये जी ओवन होना चाहिए, चलो भाई ओवन ले लो। नहीं, ये टीवी 24 इंची का अच्छा नहीं लगता, 36 इंच का होना चाहिए, तुम्हारे घर में 36 इंच का लगा दिया। वो एलेक्सा होनी चाहिए, हाँ, मुंह से ही कह दो कि लाइट चल जाए, मुंह से कह दो बंद हो जाए, मुंह से पंखा कह दो चल जाए, वो लगा दिया तुम्हें। सारे खर्चों के बाद जो पैसे बचाता हूँ उससे मैं तुम्हारे ऐशो आराम की हर चीज़ ला के दे रहा हूँ। नो अब मोबाइल भी होने चाहिए, लो भाई मोबाइल भी ले लो। फिर लड़के ने जी हम मैं भी पापा मुझे मोबाइल दिलाओ, चल भैया तू भी ले ले। मैंने कहा चलो ले तो अच्छा ही ले लियो, क्योंकि पैसा एक ही बार खर्च होता। 26,000 रुपये का इनने ये मोबाइल लिया है। हाँ, मैं क्या नहीं कर रहा और मैंने क्या नहीं करा, और मैं फिर भी अकेला ही हूँ। यानी मेरा आदमी यही तो सोचता है कि चलो माँ बाप नहीं है मेरे, बहन भाई मेरे नहीं है, तो आदमी का एंड में दिमाग क्या होता है कि बीवी बच्चे अपने होंगे। चलो बीवी भी जब खराब निकल जाती है ना तो आदमी सोचता है कि चल अब आखिरी सहारा ही है, तो बच्चे तो अपने ही हैं, ये तो अपना ही पेशाब है, कम से कम इनके दिल में तो तेरे लिए कभी दर्द आएगा। लेकिन वो दर्द उनके लिए, अपनी अम्मा के लिए है। गलती नहीं है उनकी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलती है, क्यों कि भाई वो अपनी अम्मा के साथ रहते रहे हैं। जो जिसके साथ रहेगा ना मोहब्बत उसी से ज्यादा होगी। सिर्फ समझदार आदमी जो जरूरत से ज्यादा जब 25-26 साल का हो जाता है ना इंसान, तब उसमें ये दिमाग खुलता है कि नहीं यार चल अम्मा से तो मोहब्बत है, चलो इन्होंने हमें पका के खिलाया। लेकिन हाँ जब वो खुद कमाने शुरू करता है ना तो उसे पता लग जाती है यार बाप ने भी कभी कुछ कमा के दिया, तो ये उन्हें बच्चों को भी मैच्योर नहीं होने देगी दिमाग से और हमें भी नहीं होने देगी। बाप बच्चा कैसा ही भी हो, बाप से मोहब्बत सबको होती है, ऐसा लगता है। होती नहीं, मेरे केस में तो नहीं है। जो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है, जैसा मर्जी है, ईद बकरा ईद पे ये लगा लो कि तो खुद कहता होगा कि अम्मा अब्बा से मालूम कर ले खर्चे पाने को पैसे हैं नहीं है, या कपड़े लगते हैं या नहीं है, कभी वो उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर आज तक उनके ईद बकरा ईद के कपड़े मैं ही बनाता हूँ, क्यों सब कुछ मैं ही करता हूँ। दिल में जगह है ना, तो फिर वही जगह और भी 6 बच्चे हैं, उनमें से किसी में क्यों नहीं है कि एक बार कोई मुझसे भी ये कह दे जाकर तू मत बना कपड़े, इस साल हम बना देंगे, अम्मा अब्बा हमारे भी हैं। सुन तो ले पहले, क्यों नहीं है? किसके में? क्योंकि उनकी बीवियां ज्यादा समझदार है और वो लड़के जो है ना वो सारे टम्पू हैं, अल्लाह ने उनको दिमाग नहीं दिया। उनका दिमाग कितना चलता है, उनका दिमाग कितना चलता है कि ये पैसा जो हमारा है ये जाया है, वेस्टेज जा रहा है। मैं भी वही बात बता रहा हूँ। और तुम जो सोचते हो तुम तो मोहब्बत नहीं, मतलब जो अल्लाह दिमाग देता है, माँ बाप की वैल्यू क्या है, हर किसी को नहीं देता। हाँ तो मैं भी तो मोहब्बत सबके दिल में होती है माँ बापों के लिए, लेकिन वो जो पैसा इनके भी दिमाग में मेरे लिए जगह नहीं है और ना होने वाली है। वो जो पैसा है ना, पैसा नहीं माँ बापों के लिए मोहब्बत सबके दिल में होती है, लेकिन जो पैसा बीच में आता है ना कि यार पैसा, मतलब वो एक अलग चीज है। लेकिन अल्लाह ताला हर किसी को माँ बापों की कदर नहीं देता।
अगर 4 होते हैं ना, तो 4 में से जो समझदार होगा ना, जो समझेगा दुनियादारी को, क्या क्या समझे, उसी को पता होता कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। अब ये छोटे हैं, अब इनका फैसला तो हम कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अपनी नस्ल, अपनी औलाद साली जैसी मर्जी हो, वो वक्त पे काम आती है। समझे? अब मैं क्या ही कहूँ। देखो, तुम बड़े हो और जाहिर है तुम्हारी जगह कोई और भी बड़ा होगा, समझाने वाली बात ही करेगा। हाँ लेकिन मेरे केस में मैं समझ इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं एक चीज़ को एक बार झेलता आदमी, 2 बार झेलता, 4 बार झेलता, 10 बार झेलता, परमानेंट जब वही काम होता ना, जैसे किसी के अगर हल्के से उँगली भी मारना शुरू करो ना कहीं पे, तो शुरू के 20 बार 30 बार मारने से उसे एहसास नहीं होगा कि मेरे यहाँ कुछ लग रही है। फिर उसके बाद उसी एक जगह पे अगर पड़ती रहेगी ना, तो थोड़ा दर्द होना शुरू होगा। फिर उसके बाद में थोड़ी सी और पड़ेगी तो वहाँ जख्म भी हो जाएगा। तो ये रेगुलर दर बदर होता रहता है ना, तो वो अब देखो, तुम्हारा समझाना अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो कुछ और है। लियाकत, मेरी बात सुन मेरे भाई, आज के टाइम में चलो मैं मेरे, अच्छा सुनो, मैंने चलो मान भी ली तुम्हारी बात, एक मिनट ठीक है, मुझे तो देखो तुम समझाते ही रहो, इससे कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें एक बात मेरी कहता हूँ, मेरी चलो एक बात सुन, मैं समझदार हो गया जी, बहुत हो गया, मेरी सब कुछ हो मेरी गया। एक बात सुन, मेरी एक बात। जब मैं उसको मेरे साथ नहीं रहना और मुझे उसके साथ नहीं रहना, तो मेरे समझदार होने या न होने से कोई फायदा नहीं। हाँ, वो दूसरी तो बात चले ये, तेरे, देख तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, सबसे पहले मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, तेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, खत्म करना, खत्म करते हैं, ठीक है? बच्चे माशाल्लाह से तेरे अपने हैं, कह तो रहा हूँ, वो कह तो रही है, वो तो उसने परसों भी यही बात कही है, वो तो 1000 बार यही बात कहती है ना कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों का हो जाए, मैं कहीं आ रहा हूँ तो बच्चे रह जाते हो। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया, अपना हिस्सा भी छोड़ दिया। तू सुनता नहीं है, दिल ये तेरे जब अंदर तक हुआ, महीने 2 महीने मैं जिंदा रह के, जो मैं महीने 2 महीने जिंदा रह के अपनी जिंदगी एक बार 2-4 महीने की मैं भी इस तरह जी लूँ जैसी मैं चाहता हूँ। फिर कम से कम सुकून से मरो, फिर किस्सा खत्म। देखो, सबने अपनी अपनी जिंदगी जी ली है और सब जी लेंगे अपने तरीके से। मेरी बात को मरता समझा कोई लिया। किसी के बगैर नहीं है भाई। अब मेरी बात सुन भाई, मेरा बाप मुझे 4 साल का छोड़ के मर गया, हाँ, किन परेशानियों से भी सही। आज हम पल के खड़े तो हो ही गए, अल्लाह ने मेहनत करी तो हिम्मत दी ना अल्लाह ने। बस वही मैं कह रहा हूँ। इसी तरह तुमको भी अकल आ जाएगी और कर लेंगे भाई बच्चे। मैं तो मुझे 4 साल का छोड़ के मर गया, मैंने तो इन्हें पूरा लगभग जवानी कर दिया है। किसी को कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, काम तो इन्हें खुद सीखना ही पड़ेगा। सिर्फ 2 साल की बात थी, 16 अरे 17 साल भाई, मैं मेरे दिल के अंदर बिल्कुल इतना सा अरमान ये नहीं लड़ाई की वजह से। मैंने तुम अगर हो सकता है तो अपनी शमा रानी से ये पूछना कि मैंने शुरू से ये बात कह रखी है कि मैं कभी जिंदगी में आज तक किसी का अल्लाह की उम्मीद नहीं रखी, और मैं औलाद से भी कभी ये उम्मीद नहीं रखूंगा कि भाई तुम शादी हो गई अब तुम हमें कमा के खिलाओ। मैंने कहा इंशाल्लाह इतने हाथ पैर मैं मरते दम तक चला लूंगा कि मैं तुझे और अपना खर्चा मैं उठा दूंगा। उम्मीद जैसी चीज मैंने दिल के अंदर कभी रखी ही नहीं, और जो उम्मीद नहीं रखता उसे दुख नहीं होता। दुख सबसे ज्यादा उसे होता है जैसे लगता है ना तो मैं ये कुआं खोद रहा हूँ, यहाँ से पानी या शरबत निकलेगा। और जिसे ये होता है ना कि मैं दूसरों के लिए कुआं खोद रहा हूँ ताकि दूसरे पानी पी सके, है या नहीं? तो उसे दुख नहीं होता, वो कुआं खोद के छोड़ के भी चला जाता क्योंकि वो सोचता मुझे नहीं, मैंने तो यहाँ सफर में आने जाने वाले पी सके उनके लिए खोदा। मैंने ये पेड़ लगाया ताकि कोई और इसकी छांव में बैठ सके। तो ये मेरे लिए शुरू से इस बात का सबक है, तो उम्मीद है तो सब्र है। करने वाला होगा वो कभी सोचता ही नहीं इस बारे में। हाँ तो बस इसलिए साल बाद किसी लायक होगा तो अच्छी बात है भाई, अपनी माँ को कमा के खिलाएगा, घर मकान दे तो दिया। अब इसने कह रही है, हाँ एक बात और याद आ गई तो कह रहा हूँ, इसने फोन बंद जा रहा था,
चीजें अगर बेच दी इसने, अब इसने बार बार मेरे पास 4 बार फोन करा इसने, घर पे फोन करा है मेरे पास कि यहाँ काम पे, कि जी ऐसा है, वो जो मकान है ना हमारा पसौंडे में, वो हाजी जी कह रहे कागज मुझे दे दो। ये मेरे पीछे 3 साल से पड़ी हुई इसी बात को लेके। मैंने इससे 1000 बार ये कह दिया कि भाई मेरा पड़ा है, मूले जाटों से मेरी लड़ाई है, या तो वो मेरे हाथ से निकाल के ले जाएंगे और बच गया तो ये मेरे बच्चों के तुम्हारे काम आएगा बाद में। इनने अब भी इतनी बार समझाने के बाद अब ये फिर जोर मार रही थी मेरे। तो जब फोन कैसे मिल गया और जब मैंने कैसे बात कर ली, मैंने इससे कहा भाई, मैंने कहा तू उनके हलक से निकाल, अब तू इनके हलक में डाल देगी, तू क्या मेरा बाप भी फिर इनसे नहीं निकाल सकता। वजह बता रहा हूँ, इसने कमेटी के पैसे या जो भी क्या के इसके पास पैसे पहले फंसवा चुकी है, और इसका कर्जा मैंने ही उतारा था, वो वाला भी। ये उनसे अपना तो पैसा निकलवा नहीं सकी, अब ये मेरी जमीन के पेपर उन्हें देना चाह रही है कि हाजी जी वो निकल नहीं पा रहे वहाँ से किसी तरह से, तुम एक काम करो ये ले लो। और उन्होंने इसे ये लालच दे दिया है कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे और हम अपने आप देख लेंगे कैसे करना है, तुम्हें हम फ्लैट दिला देंगे उसके बदले। क्या चूतियापना है। अरे अगर चीज नहीं भी होगी अपनी तो चलो जहाँ गई वो तो गई, और अगर हम अपने हाथ से ही उस चीज को डुबो रहे हैं, भाई मान लो अब इन्होंने तो कब्जा कर लिया, और कब्जा भी तुमने खुद ही करवा दिया अपने मकान पे, फिर किसका बाप में हिम्मत है जो उसे निकाल देगा, ना दिलाए वो फ्लैट भी। मैंने इससे फिर भी एक बात कही, मैंने कहा तेरे दिमाग में यही एक चीज बची हुई है जो नजर में आ रही है तेरे के, किसी तरह ये भी बिक के मेरे हाथ में पैसा आ जाए और इसे मैं ठिकाने लगाऊं। तो मैं इससे बोला एक बात बता, चल तेरी बात ही मैंने बड़ी कर दी। मैंने कहा वो फ्लैट दिला रहा ना, 5 लाख का फ्लैट दिलाएगा, मैंने कहा तू उससे कह दे कि हमें 5 लाख का फ्लैट मत दिला, 4 लाख रुपए हमें कैश दे दे, चल हम तेरा कब्जा करवा रहे हैं, जबकि मकान वो इस वक्त कम से कम 6-7 लाख का है। वो कैश देने को तैयार नहीं है। जो प्लॉट है वो खाली पड़ा है। हाँ, और तुमने दीवार करवाई थी उसमें तो? हाँ दीवारें हैं, सब कुछ है, सिर्फ छत नहीं डली हुई है। हाँ। छत नहीं डलवाई थी ना, क्योंकि कच्ची कॉलोनी जो होती हैं वो उठती ही रहती है, ऊपर होती रहती हैं। मैंने कहा जब कभी बनाएंगे रहेंगे। इससे फिर मैंने कहा भी था जब अम्मी बाबू से मेरे लड़ाई झगड़े होते थे, तो ज़्यादातर देखो हर कोई अपनी बात के धौंस देता ही है, तो यहाँ मुझसे भी यही कहा जाता था कि भैया ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हमने तुम्हें पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया, शादी कर दी, बना लो अपने लिए और रह लो कहीं भी। मैंने इससे उस वक्त 2-4 बार कहा भी था, मैंने कहा चल अपने पास है, जड़ से लेके छत तक अपना ही होगा, जिस भी तरह होगा सुकून की जिंदगी। नहीं, मैं ये हिस्सा कैसे छोड़ दूंगी इस मकान का, कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। इसकी बातों से मुझे शुरू से ये बू थी कि भाई बहुत लालच भरा हुआ है इसके दिमाग में कि चाहे मेरा छूट जाए मगर मैं ये इसका दूसरे का नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ इस वजह से वो मूले जाटो और मेरे बीच में झगड़े हो गए और वकील और कोर्ट कचहरी भी हुए। अब इसके दिमाग में ये आ रही है उन्हें दे दूं बस किसी तरह मकान। ये बात भी कंफर्म करना चाहो तो कर लेना। शायद झूठी तो कोरी है, 2 मिनट में कह देगी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे बताया तो मैं क्यों करूं? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर सुकून से बैठ के बिल्कुल शुरू से बात को शुरू कर ले, और अगर मैं किसी भी जगह गलत उतर गया, किसी को मेरे सर पे चप्पल मारने की जरूरत नहीं है, उसके पैर से चप्पल उतार के मैं खुद अपने सर पे मार लूंगा अगर मुझे किसी तरीके से कोई शर्मदार के दो। हाँ, अगर मेरे को कोई भी मेरी किसी भी, हाँ एक बदतमीजी के लिए कोई कह सकता है, लेकिन देखो जब गुस्से में होता है आदमी तो उसका जो दिमाग होता है ना वो शैतान का होता है। मैं परसों क्यों चुप था? तुझे अगर याद हो, होश में हो तो? मैं पूरे होश में था, मैंने कहा कुछ भी हो। सुनो मेरी बात भाई, मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, मैंने कहा ज्यादा मत बोलो, थप्पड़ मारूंगा किससे, मैंने सिर्फ ये बोला। हाँ अगर तेरे याद हो तो। नहीं मुझे सब याद है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि भले ही
कहूँ कुछ भी, करा कुछ भी कि जी मैं 4 दिन से पी रहा हूँ, मैं 3 दिन। इतना बड़ा बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ कि अभी तो लीवर की सूजन की वजह से मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं मूत ही पी के वहाँ पे ज़िंदगी भर खड़ा रहूँगा। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर पी लेता है और हर इंसान। फिर मैंने मैं तेरे से ये भी कही, मैंने कहा तुझे बेगैरत इंसान, मैंने आज तक तुझे जाहिर नहीं होने दिया कि तू पीता है या नहीं पीता, तो मेरे सामने इस तरह की बकवास कर रहा है। फिर मैंने ये भी कई बार। हाँ, कहीं तो मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि गुस्से में इंसान का दिमाग होता है ना, तो सिर्फ़ एक किसी भी जगह इस बात के लिए हाँ, कोई मुझे थोड़ा बहुत कह सकता है कि भाई तू बोलने में ओवर रिएक्ट हो जाता है गुस्से में, ये हो सकता है। लेकिन बात से लेके, खर्चे से लेके किसी भी चीज़ में मुझे ये अगर शुरू से शुरू करके पंचायत नहीं, 1000 आदमी बिठाल के, समझदार से समझदार बिठा लो, भई गलत नहीं साबित कर पाओगे। मैंने ज़िंदगी में कभी शुरुआत नहीं करी लड़ाई की। मैं हर बार हर चीज़ को बहुत एंड तक आ गया। जब एक डोर होती है ना खींचते-खींचते फिर उसके टूटने की ही वो आ जाती है नौबत। फिर आदमी कुछ ना कुछ ज़रूर, क्योंकि आदमी आदमी ही होता है, औरत औरत ही होती है। औरत को अपनी वैल्यू याद रखनी चाहिए कि हम औरत हैं, और आदमी को भी अपनी वैल्यू याद रखनी चाहिए कि हम आदमी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम शेर हैं। लेकिन औरत इस कदर कभी मजबूर करती है इंसान को कि वो बदतमीज़ भी हो जाता है, हाथ भी उठा देता है, क्योंकि उसकी बिल्कुल आन तक पे बात आ जाती है। फिर आदमी भी यही कहता है कि चल, जब तू मुझे आदमी तक नहीं समझ के मुझे इतना बेइज्जत कर रही है, तो फिर तेरी भी किस चीज़ की इज्जत मेरी नज़रों में। तो यहाँ थोड़ा बहुत वो हो सकता है मेरा, बाकी मैं कहीं भी, मैं नहीं मानता हूँ मैं कहीं भी गलत हूँ आज तक भी। अगर मुझे यही जवाब दिए जा रहे थे कि जी अब लंगड़े लूले थे जब हम नाबीना थे, अरे मेरे दिमाग में ये बात होती तो मैं कम से कम तुम्हें 18 साल तक क्यों पालता, फिर तुम मेरे को उसमें चोटें देती रहीं, मैंने फिर भी तुम्हें यहाँ तक घसीट के ले आया। मैंने कहा तो बुढ़ापे में तो कभी अकल आ जाएगी। अब तू बुढ़ापे में भी तूने ये काम कर दिए, तो तुम मुझे भी नहीं जान दे रही, किसी भी तरह खड़ा नहीं होने दे रही, और तू खुद तेरे अंदर अकल मेरी दिखाई दे रही है कि तेरी अकल कितनी तेज है कि भाई वह दुनिया के आदमी घर से चोरी करके भागते हैं, औरतें जमा करती हैं। ये साला केस उल्टा हम जमा करे करे मरे जा रहे हैं भाई साहब। किसी भी तरह से जब भी बाहर आदमी काम करता है ना पैसे बचाने के लिए, पेट काट काट के खाता है। सही बात। 15 दिन में, 20 दिन में कभी बहुत दिल हो गया तो 6-7 जनों के साजे में मिलके एक बिरयानी खा लेते हैं, जिसका खर्चा 60 रुपए या 70 रुपए आता है। सही बात है। वरना अरे भैया छोले लिया वहां से 10 रुपए के, इंसान चल बाहर कुछ, रहता है, जोड़ने की सोचता है भाई। हाँ कि चल छोले से खा लेंगे, रोटी खुद ही थेप लेंगे। गर्मी में सड़ के काम कर रहे हैं, फिर शाम को छुट्टी करते ही फिर रोटी पका रहे हैं अपने लिए, फिर कपड़े गंदे हो रहे हैं, पसीने वाले हो रहे हैं क्योंकि अब गर्मी चल रही है। रोज कपड़े उतारो, रोजाना साबुन लगाओ, रोजाना ब्रुश मारो, अपने कपड़े धो रहे काय के लिए? बच्चों के लिए तो जो कर हम रहा कमा रहे हैं, जितना मैं कमा रहा हूँ उसके आधे से भी आधा कमाने की ज़रूरत है। मुझसे वो है। पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं होंगे। सही बात। मिसालन मैं एक मशीन अगर बनाता हूँ, मुझसे वो एक मशीन के पैसे अपने ऊपर रोज़ खर्च नहीं कर पाऊँगा और खूब अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि एक मशीन के मुझे 300 रुपए कम से कम मिलेंगे, कहीं घटिया मशीन भी बनाऊँगा तो। और 2 ढाई घंटे मुझे काम करना है, मशीन उसके मुँह पे, 300 मेरे पास, मैं 300 रुपए में भाई तीनों टाइम बढ़िया से बढ़िया खा के, और गर्मी में भी मैं जो लेट रहा हूँ ना, तो मैं गर्मी में लेटने की ज़रूरत नहीं है। एक ही हफ्ते में अपने लिए कूलर खड़ा करके यहाँ रख सकता हूँ कि ले भैया अपने कूलर में हवा खाओ। और जब फिक्र नहीं होती कि भैया अपना ये हम तो फिर ये सोचेंगे ना, हमने ले लिया, जिस दिन जाएंगे छोड़ जाएंगे, यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल कर लेना। लेकिन जब तो अपने बच्चों के लिए जोड़ा होता है तो अपना वो बहुत पेट काटता है, तो सबसे ज़्यादा दर्द इसलिए आदमी को होता है। और वो कितनी आसानी से देखो आए हैं जी, आते ही कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधे गिरबान पकड़ के अब मेरा हिसाब कर दो। तो कुछ दे दिया तुमने मेरे ऊपर, कुछ कर्जा है तुम्हारा तो हिसाब भी कर दूं मैं। भाई तुम्हारी बाइक है, मैं सऊदी में रहा, तुम्हारे लड़कों ने चलाई। सऊदी से आके मैंने 1 साल नहीं चलाई, वहाँ शहीद नगर में इसके मामू के यहाँ खड़ी कर दी, वो चैंप हो गया जी। भाई ऐसा तुम तो चलाते नहीं हो, ये तुम मुझे ही दे दो, पैसे ले लो। मैंने कहा भाई मैं नहीं बेच सकता ना, ये मेरी है।
ये तो दाम दहेज की चीज़ है, और दाम दहेज की मैंने भाई ना कोई चीज़ फेंकी है, तोड़ी है, कुछ नहीं करा है। हाँ मैंने कही मेरी नहीं है, इसके बारे में बात करो आप क्षमा से, या करो जाके वहाँ पे बुलंदशहर में। हाँ गुट मिट करके वो बाइक वही चला रहा है, देख लो तब से। तो मैं तो तुम्हारा किस चीज़ का वो हूँ। बेड तुमने दिया, उस बेड पे बेड से ज़्यादा के पैसे आज तक मेरे लग चुके हैं, तुम्हारा ऐसे ही खड़ा है। तुम्हारा सोफ़ा सेट ऐसे ही रखा है। एक तुम्हारी टेबल है कांच की, जो टूट गई होगी या इनने तोड़ी है, ये मुझे नहीं पता। मैं क्योंकि मेरे सामने नहीं हुई उस टेबल का कोई भी कांड। सोफ़ा सेट भी इनने अपनी, कौन थी वो, एक बड़ी थोड़ी सांवली सी रंग की, सांवले से रंग की कोई वो थी, क्या नाम था उसका, कहाँ पे? शहीद नगर में। पहले वो शायद कहीं और रहती थी, तो शहीद नगर में? हाँ, बाद में वो शहीद नगर में रहने के लिए आई थी। नाम मेरे पता ध्यान नहीं आ रहा कि वो बाद में उसके बारे में मैंने सुना कि वो औरत जो है थोड़ी कैरेक्टर सही नहीं था उसका, ऐसा मेरे कानों में सुनने में आई थी, और बताने वाली भी ये खुद ही थी। तो उसके घर में इसने, शमा ने अपना सोफ़ा सेट उसे दे रखा था। तो हमने जब फ़ोन करा, खैर फिर हमने इससे कहा भैया ऐसा है, कल को हिस्सेदार जवाबदार हम ही होंगे। मैंने कहा तो वो सोफ़ा सेट वापस मंगा के यहाँ रख, भले इस्तेमाल में हो या ना हो। 4-5 साल उन्होंने इस्तेमाल किया। तो तुम्हारी तो मैंने कोई चीज़ आज तक छुई नहीं। तुम अब किस तरीके से बोलने की तमीज़ देखो, तुम आए आते ही गिरबान पकड़ लो, तुम मुझे जो ऐसे घसीट के ले गए, खुदा ना खास्ता मैं भी यूं सीधा थोड़ा सा कर देता, क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी। सही बात है। दूसरा, कैसे खड़ो के शान से वो बेचारा कह रहा 2 मिनट में नशा उतार दूंगा, कपड़े उतार दूंगा तुम्हारे। मैंने कहा आओ उतारो भाई, तुम भी सारे आओ उतारने के लिए, मार दो जान से मुझे, मगर अगर तुम सोच रहे हो, यार मेरी बात नहीं सुन, नहीं, मैं वहाँ था। मैं कुछ कह नहीं रहा, मगर मैं ये मतलब कह रहा हूँ, अगर कोई ये सोचता है कि हम तुझे जबरदस्ती पकड़ के इसके गले बांध देंगे, और ये तो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, लेकिन तू सवाल नहीं कर सकता इससे। जो उनके बोलने के तरीके थे, और जो उन्होंने डायरेक्ट आते ही सिर्फ मुझसे ही सवाल, और किसी से कोई बात नहीं पूछने की, तो इसका मतलब क्या है, जबरदस्ती से तुम बेटा पालो। तू भागा क्यों? तू सबसे बड़ी गलती तेरी ये थी जब मैं हाँ, वहाँ था। हमारी गलती ये, मतलब मेरे सामने तुझे कोई अरे मारता? मारने की नहीं, मारने से मैं अब भी नहीं डरता, मैं अब भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए गया, उससे कहा, उनने कैसा कोरा झूठ बोला फौरन, नहीं मैं तो इसी घर में छोड़ गई, यानी इसका मतलब हम चोर हो गए। ठीक है, बाप आए, हमने कही, तुमने उससे कही थी मैंने तेरे से परसों भी गई थी। रूबी से, मैंने तेरे से परसों तो क्या कही थी? अब्बा ने मन कैसा, का तो सुनो मेरी बात, सुन ले, अब्बा ने कैसा सुन। कोरा झूठ बोला, हाँ उन्होंने क्या कहा, "भाई, हमें तो इस बात की याद ही नहीं है।" अरे भाई क्या कमाल है यार, सारे अगर एक लाइन से सारे कोरा झूठ बोलना शुरू कर देंगे, तो मेरी सच्चाई की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फिर मैं वहाँ खड़े, मैं पिटने या लड़ने से नहीं डरता हूँ। तुम मुझे अगर अब भी कहते हो यार तो मेरी मैं बात सुन, देख बुलंदशहर भी अगर चलने मैं को वहां तैयार हूँ। बैठा हूँ और मेरे सामने तुझे कोई मारता, मैंने क्या कही? मन का पहले साइड बैठ, क्या बोला मैंने तेरे सामने? नहीं बोला। मन का इधर को आगे बैठ जा। फिर शमीम ने क्या बोला कि बैठो आराम से, क्या नहीं बोला उसने? हाँ हाँ बोला, मैं क्या मना कर रहा हूँ। फिर अरे तो कोरा झूठ बोल रहे हैं, फिर कौन जीत लेगा किसी से? फिर क्या बात करूं मैं वहां बैठ के? मुझे ये डर नहीं था फिर तो कि ये सुनो, मुझे ये डर नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मुझे ये डर था कि साले का इसका दिमाग भ्रष्ट है, ये हद से ज्यादा सोच रहा है, खुदा ना खास्ते कहीं कोई मार ना दे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। सिर्फ मेरे दिमाग में ही चल रहा था। मैं पता किस टाइम आया हूँ सुबह यहाँ हम्म है कल? हम्म 3:30 पौने 4 बजे आया हूँ मैं कल। चलो कोई बात नहीं भाई। अब फिर मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, तूने एक बार फोन उठा लिया, दोबारा फोन नहीं उठा रहा। फोन मुझे क्या बैठ लगा हुआ तेरे से मैं तुझे फोन कर फोन रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ ना, अब तुम इस बात का यकीन नहीं मानोगे तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि देखो जी, मैं वहां से रात के 2 बजे निकला हूँ, कोई जाके किसी के घर में तो रुका नहीं, मैं रिश्तेदार के सुकून में बैठा हूँ, और मैं जाना भी नहीं चाहता ऐसे किसी के ऊपर बुराई हाँ दिलवाने सही के बात लिए। है, मैं नहीं लेकिन गया, कम से कम फोन मैं करके गया, बताओ तुझे, मैं बा, फोन बा, करके बताना चाहिए था ना मैं सेफ हूँ। वही बात मैंने तुम्हारा फोन आया था रात में, फोन तो नहीं बंद कर रखा था मैंने, तुमसे क्या तो कहा तूने भाई क्या मैं बोला जा मेरे रहा से? हूँ रेलवे लाइन पे, और मैं कह रहा रेलवे मैं लाइन पे बिल्डिंग ही पटरी गया। पर लेटा हूँ, ये बोला तूने मेरे से। हाँ मैंने कि मैं रेलवे ट्रैक पर हूँ, और और फिर मैंने कि बिल्कुल मैं मरने तेरे ही कह रहा हूँ है, भाई आ जा, मैंने फिर क्या बोला था जब और मैं भाई वापस आ? मैं बिल्कुल उसी मूड से था। लेकिन ये है कि हर आदमी वही थोड़ी देर बैठ के सोचता है, मैं रेलवे
वो रेल वहाँ से नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से पटरियों पे आगे चला गया था, क्योंकि स्टेशन पे खड़े होके तो तुम नहीं मर सकते। मैं थोड़ा आगे चला गया था, मैंने कहा चलो कोई तो आएगी। फिर बैठे बैठे थकान भी बहुत हो रही थी, इतना चीख पुकार हुई थी, गला बिल्कुल फिर मैं फिसल तुझे पड़ा। दोबारा फोन कर रहा हूँ, मैंने कहा ले पहुंच ले, खुदा ना खास्ते कोई हादसा ना